करते हैं। दरअसल भील प्रदेश को लेकर बीएपी पार्टी की ओर से जारी नक्शे पर अब सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने जहां इस मामले को लेकर तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की, तो वहीं बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ने इसे राजनीति चमकाने का हथकंडा भी बताया है। वहीं राजकुमार रोट ने एक बार फिर से बयान जारी कर बीजेपी पर निशाना साधा। रोट ने कहा कि अगर भील प्रदेश बनने से इतनी ही तकलीफ है तो जनजाति क्षेत्र के लिए 30% बजट घोषणा में दिए जाए। सुनिए जरा क्या कुछ और कहा गया है दोनों तरफ से। देखिए, ये जो जातिगत आधार पर कोई भी मांग करता है ये ठीक नहीं है। समग्र समाज के हितों को ध्यान में रख करके कोई मांग होनी चाहिए। कभी भी इस प्रकार की एक वर्ग विशेष के लिए, जाति विशेष के लिए इस प्रकार की कोई जैसे किसी क्षेत्र को तोड़ना, विघटन करना, ये विघटनकारी शक्तियाँ ही मानी जाती है। ठीक बात नहीं है, संभव ही नहीं है। कई बार देखा गया इस प्रकार की मांग कईयों ने की है, तो ये संभव नहीं है। 4 स्टेट्स को तोड़कर नया स्टेट राजस्थान में किसी कोई कल्पना करे, कल्पना कोई भी कर सकता है। अब वो सपने देखने में क्या दिक्कत है? देखता है, आता है, सपना देख ले, वो सपने ही है, ऐसा संभव नहीं है। मटेरियल देने का जो प्रयास किया गया है भाजपा के बड़े लीडरों के द्वारा, ये इसलिए किया गया है कि राजस्थान के अंदर वर्तमान में सरकार बैकफुट पे है। मध्य प्रदेश के अंदर आदिवासियों के साथ अत्याचार रात दिन सरकार कर रही है। साथ ही गुजरात के अंदर भी यही स्थिति बनी हुई है। राजस्थान के अंदर सरकार भूमाफियों के अंडर में है। राजस्थान के अंदर सरकार पेपर लीक वाले मामले में फेल हो रही है, किसी प्रकार का जवाब नहीं दे पा रही है। भ्रष्टाचार के आरोप आए दिन सरकार पे लगते जा रहे हैं। तो सरकार को लगा कि भील प्रदेश वाला जो मुद्दा आया है, उस मुद्दे पे पूर्वी राजस्थान हो, पश्चिमी राजस्थान हो, शेखावटी हो, मेवाड़ हो, मारवाड़ हो, उस इलाके के हमारे भाइयों को मतलब मोड़ने का काम किया है कि आपका गौरवशाली राजस्थान तोड़ने का काम कर रहे हैं। प्रदेश में स्मार्ट मीटर योजना को लेकर इन दिनों काफी ज्यादा हंगामा मचा हुआ है। जिस योजना को बिजली वितरण में पारदर्शिता लाने, बिजली चोरी रोकने, उपभोक्ताओं को अपनी खपत पर बेहतर नियंत्रण देने के उद्देश्य से शुरू किया गया था, लेकिन अब राजनीतिक और जन विरोध का सामना कर रही है। सरकार हो बर्बाद। स्मार्ट मीटर का विरोध जारी। चूरू में स्मार्ट मीटर का विरोध, जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। हर दिन तारीखें बदल रही हैं, लेकिन स्मार्ट मीटर का विरोध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। सरकार भले ही स्मार्ट मीटर को वक्त की जरूरत मान रही हो, लेकिन उपभोक्ता इसे एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। यही वजह है कि शहर बदल रहे हैं, लेकिन विरोध प्रदर्शन एक ही बात का हो रहा है, और वो है स्मार्ट मीटर। चूरू में स्मार्ट मीटर के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। लोगों का आरोप है कि स्मार्ट मीटर लगने से उपभोक्ताओं को पहले से ज्यादा बिजली बिल पे करना पड़ रहा है। कई जगहों पर स्मार्ट मीटर बार बार बंद हो रहे हैं या नेटवर्क की समस्या के कारण गलत रीडिंग दे रहे हैं। मीटर में वास्तविक रीडिंग उपभोक्ताओं को दिखाई नहीं देती, जिससे उन्हें बिल की जांच करने में परेशानी होती है। जो स्मार्ट मीटर है वो बंद हो जाएंगे और इनको खराबी होने पर किसी भी टेक्नीशियन के द्वारा ये सही नहीं करवाए जा सकते, जिसकी वजह से ये स्मार्ट मीटर जो है वो जनता की कोई डिमांड नहीं है और जनता इनसे त्रस्त है। तो मांग की जा रही है कि स्मार्ट मीटरों को लगने से रोका जाए, साथ ही पहले से लगाए गए स्मार्ट मीटरों की निष्पक्ष जांच की जाए। चूरू ही नहीं, विरोध प्रदर्शन का दौर सीकर में भी देखने को मिला, जहां कांग्रेस ने रैली निकालकर स्मार्ट मीटर का विरोध किया। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने शहर के मुख्य मार्गों से रैली निकाली और उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस विधायक का यह आरोप है कि सरकार स्मार्ट मीटर के नाम पर जनता को लूटने का काम कर रही है। मीटर लगाने के बाद सब्सिडी खत्म कर दी जाएगी और जनता पर आर्थिक भार पड़ेगा। हम स्मार्ट मीटर योजना लाए थे, लेकिन हम जनता के बीच गए तो जनता ने इसका विरोध किया, तो हमने इस योजना को वापस ले लिया कि जब जनता का विरोध है तो हम स्मार्ट मीटर नहीं लगाएंगे। आप राजस्थान में 25% लोगों से नहीं 20% लोगों से ये बात कह दीजिए कि हम स्मार्ट मीटर लगाने के लिए तैयार हैं, हम आपकी योजना को स्वीकार करेंगे। जनता पूरी खिलाफ है, हम खिलाफ हैं, आप खिलाफ थे। ऐसा क्या हो गया आपके सरकार में आते कि आपने स्मार्ट मीटर की योजना को लागू कर दिया? स्मार्ट मीटर पर राजनीति भी जारी है।
कांग्रेस इसका खुलकर विरोध कर रही है, लेकिन ऊर्जा मंत्री स्मार्ट मीटर को जरूरी बता रहे हैं। चाहे हम जिस भी दल के हों, पक्ष में रहें विपक्ष में रहें, लेकिन दो मुही बात नहीं होनी चाहिए। इस तरह की राजनीति जो जनहित में है उस पर राजनीति नहीं होना चाहिए। इस कल्पना को साकार करना है तो हमें स्मार्ट मीटर ही नहीं, हर व्यक्ति को स्मार्ट बनना पड़ेगा। हर हमारा जो भी डिपार्टमेंट है उसको स्मार्ट बनना पड़ेगा। आइए अब हम आपको बताते हैं कि सरकार स्मार्ट मीटर क्यों लगा रही है। दरअसल सरकार स्मार्ट मीटर लगाने के पीछे मकसद बिजली वितरण प्रणाली को आधुनिक और कुशल बनाने की बात कह रही है। बिजली की खपत की रियल टाइम जानकारी हासिल करना। प्रीपेड सिस्टम की तरह काम करता है यह मीटर, जिससे जितनी जरूरत हो उतनी बिजली की खपत की जा सकेगी। बिजली चोरी पर भी लगाम लगेगी। दरअसल स्मार्ट मीटर पर एक तरफ राजनीति हो रही है तो वहीं आम आदमी की अपनी शिकायतें हैं। लोगों की शिकायत है कि स्मार्ट मीटर लगने से उन्हें बिजली का बिल 2 से 4 गुना तक ज्यादा बढ़ा हुआ आ रहा है। स्मार्ट मीटर में तेजी से रीडिंग लेने के आरोप भी लग रहे हैं। आरोप है कि बिजली कटौती के बाद भी मीटर की रीडिंग बढ़ रही है। लोग प्रीपेड सिस्टम को लेकर के भी आशंकित हैं। लोगों को यह भी चिंता है कि स्मार्ट मीटर में लगी चिप के जरिए उनकी बिजली खपत का पूरा डेटा सरकार या निजी कंपनियों के पास चला जाएगा। लोगों को लगता है कि उन्हें स्मार्ट मीटर की कार्यप्रणाली के बारे में पूरी जानकारी नहीं दी जा रही है। स्मार्ट मीटर अब प्रदेश में राजनीति के केंद्र बन चुके हैं। भाजपा इसे भविष्य की दिशा में एक आधुनिक कदम बता रही है, तो वहीं कांग्रेस इसे जन विरोधी और खर्चीली योजना करार दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। सरकार हो बर्बाद। तो चलिए एक और बड़ी खबर जयपुर से आपको बता रहे हैं। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को लेकर हाईकोर्ट में आज फिर से सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट में एसआईटी चीफ वीके सिंह को तलब किया था। वीके सिंह से कैमरा ट्रायल के जरिए पूछताछ की गई थी। वीके सिंह ने बताया किशनगढ़ सेंटर और आरपीए के 700 से ज्यादा अभ्यर्थियों का फिर से टेस्ट दिया गया था, जो कि एक प्रक्रिया का हिस्सा था, इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा था। तो ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं। लगातार इस मामले में हाईकोर्ट सुनवाई कर रहा है। सरकार अपना पहले ही पक्ष क्लियर कर चुकी है। चयनित अभ्यर्थियों के वकील भी अपनी दलीलें रख चुके हैं। वीके सिंह, जिनको तलब किया गया था हाईकोर्ट की तरफ से, उन्होंने भी कई अहम सवालों का जवाब कोर्ट में कैमरे के सामने दिया है और आज भी सुनवाई जारी रहेगी। महत्वपूर्ण होगा देखना कोर्ट का रुख इस मामले में क्या रहेगा। जानकारी मिल रही है कि आज कोर्ट अपना फैसला सुना सकता है।